नहीं होगा। हाँ चलो आ जाओ, आवाज आ रही ना क्लियर, बस देखो आवाज आ रही। देखो आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ेंगे उस टॉपिक का नाम है प्लेटो। आ जाओ, यहाँ से मैं समझा रही हूँ क्या क्या कैसे कैसे करना है, प्लेटो के बारे में क्या याद करना है ना। देखो प्लेटो पैदा कहाँ हुआ था, इसका पैदाइश कहाँ हुआ था, ये कहाँ का रहने वाला था, इसका बर्थ कहाँ हुआ था। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो हो जाएगा एथेंस। ठीक है, प्लेटो का स्कूल का या प्लेटो का इंस्टीट्यूशंस का नाम क्या था। अगर एग्जाम में आता है कि प्लेटो का स्कूल का नाम या प्लेटो का इंस्टीट्यूशंस का नाम क्या था, एकेडमी। प्लेटो ने एथेंस में एक एकेडमी को फाउंड किया था। ठीक है ना, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा प्लेटो कहाँ का रहने वाला था, एथेंस। उसका एकेडमी सॉरी उसके स्कूल या उसके इंस्टीट्यूशंस का नाम क्या था, एकेडमी। ठीक है, प्लेटो ने डायलिटिकल मेथड को लिखा था। ठीक है, तो प्लेटो ऐसा पर्सन प्लेटो प्लेटो ने डायलिटिकल मेथड को लिखा था, लेकिन प्लेटो ने जो अपना डायलिटिकल मेथड लिया था ना, वो किससे बोरो किया था, वो सैक्रेटिस से लिया था, सैक्रेटिस से। ठीक है ना, समझो यहाँ पर सबसे पहले प्लेटो क्या करता है, सैक्रेटिस से अपना डायलेक्ट लेता है, डायलेक्ट मेथड बोरो करता है। ठीक है ना, लेकिन जो सैक्रेटिस जो था ना, उसने जो डायलॉग को यूज किया था ना, तो वो राइटिंग में यूज नहीं किया था। राइटिंग में सबसे पहले डायलिटिकल मेथड को किसने यूज किया था, वो है प्लेटो। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए कि फर्स्ट पर्सन ऐसा 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 पर्सन का नाम बताइए, इसमें से कौन से ऐसे थिंकर है जिन्होंने सबसे पहली बार डायलिटिकल मेथड्स को राइटिंग में यूज किया है, राइटिंग में। ठीक है ना, देखो डायलिटिकल मेथड को तुम्हारा हेगल भी यूज किए हैं, ठीक है ना, तुम्हारा कार्ल मार्क्स भी यूज किए हैं, लेकिन सबसे पहले राइटिंग में कौन यूज किया है, रिटेन में कौन यूज किया है, तो प्लेटो। ठीक है, प्लेटो हो गया। प्लेटो ने अपना जो डायलिटिकल मेथड है वो बोरो किसे किया था, तो सेक्रेटिस से। क्यों, क्योंकि इसका टीचर जो था ना, इसका टीचर का नाम था सेक्रेटिस या सेक्रेटेस। ठीक है ना, प्लेटो का टीचर का नाम है सेक्रेटेस। मैं यहाँ पे उल्टा लिख दी हूँ, नहीं प्लेटो स्टूडेंट किसका था, देख लो प्लेटो स्टूडेंट किसका था, प्लेटो स्टूडेंट था सेक्रेटिस का। ठीक है ना, अगर तुमसे एग्जाम में क्वेश्चन आए कि प्लेटो डिसेबल किसका था, प्लेटो डिसेबल किसका था या प्लेटो स्टूडेंट किसका था, तो सेक्रेटिस का। ठीक है ना, प्लेटो टीचर किसका था, तो एरिस्टोटल का। ठीक है, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तुमसे कि प्लेटो का एक स्कूल का नाम क्या है, तो एकेडमी। ऐसा पर्सन का नाम बताइए जिन्होंने पहली बार डायलिटिकल मेथड को लिखा लेकिन राइटिंग में लिखा, उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है प्लेटो। तो प्लेटो ने जब डायलिटिकल मेथड को लिखा तो किससे बोरो किया, तो सेक्रेटिस से, क्योंकि सेक्रेटिस का वो स्टूडेंट था। जैसे तुम लोग मेरी स्टूडेंट हो, उसी तरह से सेक्रेटिस जो है ना वो प्लेटो जो था ना वो स्टूडेंट था किसका, सेक्रेटिस का। हो गया, ये तीन बुक तुमको रटना है, बहुत अच्छे से रटना है, बस ये कुछ नहीं याद करना है, खाली ये बुक रटना है। इनकी तीन बुक है, प्लेटो का तीन बुक है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है रिपब्लिक, दूसरी है द स्टेटमैन और तीसरी है द लॉ। प्लेटो की तीन बुक है, एक का नाम है रिपब्लिक, दूसरी के नाम है द स्टेटमैन और तीसरी के नाम है द लॉ। ठीक है, समझ में आ रहा था सीधा सीधा। एथेंस के रहने वाले थे, स्कूल का नाम था एकेडमी, मतलब वो स्कूल में पढ़े नहीं बल्कि उन्होंने स्टैब्लिश किया था, सेटअप किया था, और स्कूल का नाम रखा था या इंस्टीट्यूशन का नाम रखा था एकेडमी। ये पहले ऐसे पर्सन थे जिन्होंने डायलिटिकल मेथड को राइटिंग में यूज किया था। ओके, इनकी बुक का नाम क्या है, द रिपब्लिक, द स्टेटमैन, द लॉ। अच्छे, द लॉ के बारे में आप दो चीज लिखेंगे। एक एग्जाम में क्वेश्चन आता है, मतलब ये नेट में आया हुआ क्वेश्चन है। देखो तुम लोग का जो टीचर का जो एग्जाम है ना वो 2016 में हुआ था, 16 के बाद फिर एग्जाम नहीं हुआ है, तो इसलिए हम लोगों को थोड़ा सा नेट का जो इजी इजी टॉपिक वो लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने क्या किया, नेट का ही टॉपिक उठा के तुम लोगों को दे दिया है। ठीक है, एक पार्ट उठा के दिया, पूरा नहीं दिया, तो हम लोग को कुछ कुछ क्वेश्चन जो एग्जाम में नेट में आया तो वो पढ़ना पड़ेगा। जैसे देखो नॉक्टर्न नॉक्टल काउंसिल। ठीक है ना, अब एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है कि नॉक्टल काउंसिल किससे जुड़ा हुआ है, किससे रिलेटेड है नॉक्टल काउंसिल, तो प्लेटो से। ठीक है, अच्छा प्लेटो ने नॉक्टल ये जो नॉक्टल काउंसिल है ना, प्लेटो ने अपनी कौन सी बुक में मेंशन किया था, द लॉ में। ठीक है, द लॉ में मेंशन किया था नॉक्टल काउंसिल के बारे में। ओके, अच्छा प्लेटो का जो बुक है ना, देखो द रिपब्लिक भी है, स्टेटमेंट भी है, लेकिन लॉन्गेस्ट कौन है, अच्छा प्लेटो का जितना भी बुक है ना, जितना भी बुक है, चाहे वो रिपब्लिक हो, चाहे वो स्टेटमेंट हो, चाहे वो द लॉ हो, ये सारे ही पता कौन से फॉर्म में लिखा हुआ है, डायलॉग के फॉर्म में लिखा हुआ है, डायलॉग के फॉर्म में। अब डायलॉग में बता रही हूँ, रुक जाओ क्या,
जैसे डिस्कस करना, दो लोगों को लेकर, तीन लोगों को लेकर किसी टॉपिक पे डिस्कस करना, तो इन्होंने सारी बुक को डायलॉग के फॉर्म में लिखा है। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कौन ऐसा वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर है जिनका सारा ही बुक, या कौन पॉलिटिकल थिंकर है जो डायलॉग को यूज करते हैं, है ना, बुक लिखने के लिए, वो हो जाएगा तुम्हारा प्लेटो। उसके बाद इनका जो बुक है द लॉ, ये सबसे लॉन्गेस्ट डायलॉग है, सबसे लॉन्गेस्ट डायलॉग। डायलॉग जो तुम्हारा रिपब्लिक भी है, स्टेटमेंट भी है, लॉ भी है, लेकिन सबसे लॉन्गेस्ट कौन है, सबसे ज्यादा जिसमें उन्होंने डिस्कस किया है डायलॉग। डायलॉग का मतलब क्या, दो लोगों के बीच में बैठ के किसी के टॉपिक, दो लोगों या तीन लोगों के साथ बैठ के किसी टॉपिक पे डिस्कस करना, बात करना, वो हो गया डायलॉग। ठीक ना। अच्छा ये देखो, मैं डिफिनेशन नहीं लाई हूँ, खाली ये एग्जाम में ऐसे आता है कि थ्योरी ऑफ फॉर्म किसका है, थ्योरी ऑफ फॉर्म किसने दिया है, तो प्लेटो ने दिया है। ओके, एलिगेरी ऑफ द कैफ, एलिगेरी ऑफ केव, इसको रट लो, ये बहुत एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। द एलिगेरी ऑफ द कैफ, अभी मैं उसका मतलब बता दे रही हूँ, एलिगेरी ऑफ कैप का मतलब क्या है। द एलिगेरी ऑफ द कैप का मतलब है, देखो समझो, प्लेटो बोलता है कि यहाँ पे, हाँ हाँ हेलो, अब देखो तो, हेलो। हाँ हाँ आवाज आ रही है, देखो हेलो, हाँ हाँ आ रही ना, ठीक है, हाँ ठीक है, मैं ऐसे ही रख लेती हूँ, ठीक है। देखो मेरे बात सुनो, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए द थ्योरी ऑफ फॉर्म से कौन सा वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर जुड़ा हुआ है, तो आंसर हो जाएगा प्लेटो। फिर दूसरा क्वेश्चन आएगा कि द एलिगेरी ऑफ द कैव, ये किसने दिया, रट लो, कैव, कैव, द एलिगेरी ऑफ द कैव। मैं अभी इसका पिक्चर दिखा दूंगी ना, तुमको समझ में आ जाएगा, तुम अभी देख लो, ये वाला खाली समझ लो, द एलिगेरी ऑफ द कैव किसने दिया, तो प्लेटो ने दिया। अब प्लेटो देखो, उन्होंने थ्योरी ऑफ फॉर्म दिया, उन्होंने एलिगेरी ऑफ द कैव दिया, इन्होंने अपने लाइफ में ऐसा ऐसा बात बोला ना जो है ही नहीं है, ठीक है ना। तुम अपने लाइफ में कोई ऐसा बात करोगी जो है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता है, तो उसको, उस टाइप का आदमी को हम लोग बोलेंगे आइडियलिस्ट। अरे ये आइडियलिस्ट पर्सन है, ठीक है ना। हम लोग पॉलिटिकल साइंस का लैंग्वेज में बोलेंगे आइडियलिस्ट, ठीक ना। तो प्लेटो एक आइडियलिस्ट पर्सन था, क्यों, ये ऐसा बात बोलता था ना जो पॉसिबल नहीं है। देखो, जैसे प्लेटो बोलता था कि मेरा जो स्टेट होगा ना, देखो प्लेटो का एम क्या था, प्लेटो बोलता था एम फॉर द एथेंस टू बी एन आइडियल स्टेट, वो एथेंस को एक आइडियल स्टेट बनाना चाहता था। लेकिन बोल रहा था कि मेरा जो आइडियल स्टेट होगा ना, उसमें जो गवर्न करेगा ना, वो फिलोसफर किंग होगा। और फिलोसफर किंग कौन, जिसके अंदर विजडम होगा। प्लेटो चाहता था कि मैं एथेंस को एक आइडियल स्टेट बनाऊं, ठीक है ना। किस टाइप का आइडियल स्टेट, जो गवर्न किसके थ्रू किया जाएगा, फिलोसफर किंग के थ्रू, ठीक है ना, फिलोसफर किंग। अच्छे, फिलोसफर किंग, तो फिलोसफर किंग में क्या खूबी रहनी चाहिए, क्या फीचर्स रहनी चाहिए, विजडम, विजडम होनी चाहिए, ठीक है। फिर इन्होंने बोला स्टेट के बारे में, जो मेरा स्टेट होगा ना वो इंडिविजुअल रिट लार्ज होगा। एग्जाम में क्वेश्चन आता है इंडिविजुअल रिट लार्ज किसने यूज किया है, तो प्लेटो ने, ठीक है ना। ये बोले मेरे स्टेट जो होगा ना इंडिविजुअल रिट लार्ज। अभी मैं इंडिविजुअल रिट लार्ज का मतलब समझा रही हूँ। देखो, ये बोले कि मेरे स्टेट में ऐसे पर्सन होंगे, जो पर्सन जो काम करेगा वो वही काम करेगा। जैसे जो इंडिविजुअल जो काम के लिए माहिर है, जैसे कहने का जो डॉक्टर है, ठीक है, मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, जो डॉक्टर है तो वो डॉक्टर वाला ही काम करेगा, अब कोई इंजीनियर है तो वो इंजीनियर वाला ही काम करेगा। डॉक्टर इंजीनियर का काम नहीं कर सकते, इंजीनियर डॉक्टर का काम नहीं कर सकता। तो मेरे स्टेट में हर पर्सन जो होगा ना इंडिविजुअल रिट लार्ज होगा, हर कोई हर अपना अपना काम करेगा। जैसे ये अभी मैं बताऊंगी आगे भी जाके, कि ये बोलता है मेरे आइडियल स्टेट में ना तीन तरह का सोल पाया जाएगा, तीन तरह का सोल। एक ऐसा सोल होगा जिसके अंदर गोल्डन सोल हो, जो गोल्ड गोल्ड से बना हुआ इंसान होगा, गोल्ड से, गोल्ड से यानी मतलब वो किंग होगा, फिलोसफर किंग, यानी उसके पास बहुत नॉलेज है, बहुत नॉलेज है ना। वो फिलोसफर, वो कुछ भी कर सकता है, उसके पास नॉलेज है, विजडम है, ठीक है। फिर बोल रहा, जो दूसरा पर्सन होगा ना वो सोल्जर होगा, तो वो सिल्वर से बना हुआ है, उसके अंदर करेज होगी, करेज, वो लोगों को बचाएगा हर तरह का मुसीबत, हर जगह हर तरह के प्रॉब्लम से। और जो तीसरा पर्सन होगा ना वो प्रोड्यूस, आर्टिशियन, फार्मर होंगे, वो ब्रॉन्ज से बने हुए होंगे, उसका कोई मायने नहीं है, वो कुछ नहीं है। तो और ये जो तीनों पर्सन है ना, जो ब्रॉन्ज, सिल्वर और जो तुम्हारे गोल्ड, ये लोग एक दूसरे के काम में इंटरफेयर नहीं करेंगे, ये लोग इंडिविजुअल रिट लार्ज होंगे। इंडिविजुअल रिट लार्ज का मतलब है हर कोई अपना काम करेंगे। जैसे फिलोसफर किंग का जो काम है वो फिलोसफर किंग करेगा, विजडम, फिलोसफर किंग का काम क्या है, विजडम, माइंड लगाना। सोल्जर का काम क्या है, तुम्हारा लोगों को बचाना, प्रोटेक्शन देना, करेज यूज करना, वो करेगा। फार्मर का और आर्टिशियन का काम क्या है, प्रोड्यूस करना किसी भी चीज को, तो वो बस वही काम करेगा। बोला मेरा जो स्टेट है ना वो नेशनल इंस्टीट्यूशन होगा, नेशनल इंस्टीट्यूशन। नेशनल इंस्टीट्यूशन का मतलब कि प्लेटो जो है ना वो मेल और फीमेल में फर्क नहीं करता, बोलता मेरा जो स्टेट होगा ना वहाँ सारे लोग जो होंगे ना पढ़े लिखे होंगे। फिलोसफर किंग तो होगा, किंग तो फिलोसफर होगा, वो तो सबसे बड़ा आला होगा, लेकिन सारे लोग पढ़े लिखे होंगे, मतलब ये एडुकेशन को सपोर्ट कर रहा है, ठीक है।
अब यहाँ पे एक चीज देखो, यहाँ पे एक कोटेशन है, अकॉर्डिंग टू सबीन। सबीन क्या बोलते हैं? सबीन बोलते हैं एरिस्टोटल का जो आइडियल स्टेट है ना, एरिस्टोटल का जो आइडियल है स्टेट है, एरिस्टोटल का आइडियल स्टेट, अभी एरिस्टोटल पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। एरिस्टोटल का जो आइडियल स्टेट है ना, ये प्लेटो का, ये मत पढ़ो, ये मैं इसलिए नहीं पढ़ा रही हूँ ना, जब मैं एरिस्टोटल पढ़ाऊंगी तब वहां पे समझाऊंगी, इसलिए मैं इसको बात कर रही हूँ। ये वाला समझ में आया पार्ट? बताओ, मैं यहाँ पे क्वेश्चन तुमसे पूछूं, अगर तुम मुझे बता सकती हो, जैसे मैं क्वेश्चन पूछूंगी कि प्लेटो कहाँ का रहने वाला है, तो एथेंस का। प्लेटो का स्कूल का नाम क्या है? एकेडमी। प्लेटो ने अपना, हाँ, प्लेटो ने अपना जो डायलिटिकल मेथड लिखा था वो किससे बोरो किया था? बोलो। सोक्रेट्स से। हाँ, सोक्रेट्स से। उनका बुक का नाम क्या है? द स्टेटमैन, द लॉ, है ना। सबसे लॉन्गेस्ट, हाँ हाँ बिल्कुल, सबसे लॉन्गेस्ट डायलॉग कौन सा है बताओ? द लॉ। हाँ। हाँ, द एलिगेरी ऑफ द कैफ किसने दिया? द एलिगेरी ऑफ द केव किसने दिया? थ्योरी ऑफ फॉर्म से कौन जुड़ा हुआ है? प्लेटो जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। अच्छा, इनके आइडियल स्टेट, हाँ, इनके आइडियल स्टेट को गवर्न कौन करेगा? इनके आइडियल स्टेट को गवर्न कौन करेगा? फिलोसफर किंग। फिलोसफर किंग जिसके अंदर विजडम होगा। बस ये पेज में इतना ही तुमको याद करना। अब आ जाओ। अब देखो, ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि कम्युनिटी ऑफ वाइफ्स एंड कम्युनिटी ऑफ वाइफ एंड प्रॉपर्टी, ठीक है ना। अब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कम्युनिटी ऑफ वाइफ्स एंड प्रॉपर्टी से कौन से वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर जुड़े हुए हैं? ये इजी क्वेश्चन है, अगर इजी पूछा तो तुमको पता है कि कम्युनिटी ऑफ वाइफ्स एंड प्रॉपर्टी से कौन जुड़ा हुआ है? प्लेटो। लेकिन इसका मतलब समझेंगे, अगर क्वेश्चन को हार्ड बनाएगा तो पूछेगा कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब मैं बता रही हूँ, देखो, इसका मतलब जस्ट पता है क्या है? द कम्युनिटी ऑफ वाइफ्स एंड प्रॉपर्टी का मतलब है एबुलिश, खत्म कर देना है। क्या? प्राइवेट प्रॉपर्टी को खत्म करना है, फैमिली को खत्म, प्राइवेट फैमिली, सॉरी, फैमिली एंड प्रॉपर्टी, जो फैमिली होती है, प्राइवेट प्रॉपर्टी होती है, उसे खत्म कर दो। द कम्युनिटी ऑफ वाइफ्स एंड प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि स्टेट में फैमिली और प्राइवेट प्रॉपर्टी को खत्म कर दो, एबुलिश कर दो। द कम्युनिटी ऑफ वाइफ्स एंड प्रॉपर्टी का मतलब है कि स्टेट में जो फैमिली और प्राइवेट प्रॉपर्टी है तो खत्म कर दो। लेकिन इन्होंने बोला कि ये खत्म कर दो, मैंने जो कम्युनिटी ऑफ वाइफ्स एंड प्रॉपर्टी लाया ना, ये मैंने गार्जियन क्लास के लिए लाया, गार्जियन, ठीक है। तो गार्जियन क्लास के अंदर ये किसको रखते हैं? किंग और सोल्जर को। फिलोसफर किंग जिसको बोल रहे हैं ना, उसको, और सोल्जर को। देखो कितना बड़ा बेइंसाफी की है। ये बोल रही द कम्युनिटी ऑफ वाइफ्स एंड प्रॉपर्टी आएगी, मैंने लाया, तो मेरी कम्युनिटी ऑफ वाइफ्स एंड प्रॉपर्टी का मतलब है, जस्ट अगर तुमसे कोई पूछे कि बताओ आफरीन, कम्युनिटी ऑफ वाइफ्स एंड प्रॉपर्टी का मतलब क्या है, तो तुम क्या बोलेगी? ऑबिलिस, प्राइवेट फैमिली एंड प्रॉपर्टी। हाँ। अब इसमें बोलेगा कि ठीक है, तो ये किसके लिए? आखिर ये प्राइवेट प्रॉपर्टी और फैमिली नहीं रखना है, प्राइवेट प्रॉपर्टी और फैमिली को खत्म करना है, किसके लिए? तो गार्जियन क्लास के लिए। तो अब फिर तुमसे कोई क्वेश्चन पूछेगा कि गार्जियन क्लास में कौन कौन आएगा? इन्होंने बोला गार्जियन क्लास में किंग और सोल्जर आएंगे। इन्होंने बोला जो किंग होंगे और सोल्जर होंगे ना, उनको ना तो फैमिली रख सकते हैं, ना तो प्राइवेट प्रॉपर्टी रख सकते हैं, ना वो शादी करेंगे और ना ही वो प्रॉपर्टी रखेंगे। क्यों? अगर वो फैमिली रखने लगेंगे और वो प्राइवेट प्रॉपर्टी रखने लगेंगे तो वो नेपोटिज्म एंड फेवरेटिज्म करेंगे। जब नेपोटिज्म और फेवरेटिज्म करेंगे ना, तो स्टेट अच्छा से नहीं चल पाएगा, ठीक है। तब मेरा आइडियल स्टेट अच्छा से नहीं चल पाएगा। किंग और सोल्जर तब मेरे आइडियल स्टेट को अच्छा नहीं। हाँ, लेकिन जो प्रोड्यूसर क्लास रहेगा ना, वो रख सकता है, वो तो थर्ड क्लास वाला है ना, वो तो ब्रॉन्ज से बना हुआ है, ये लोग नहीं रख सकता है, गार्जियन क्लास नहीं रख सकता है, किंग और सोल्जर नहीं रख सकता है। क्यों? इन लोग अगर रखेंगे तो देखो, किंग अगर रहेगा तो किंग 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 को अगर कुछ लोगों के लिए जो वेलफेयर करना होगा तो वो लोगों के लिए नहीं करेगा, अपनी फैमिली के लिए करेगा। सोल्जर को अगर प्रोटेक्शन करना होगा तो वो अपनी फैमिली को प्रोटेक्शन करेगा। तो इससे अच्छा क्यों ना मैं इनके लिए फैमिली और प्राइवेट प्रॉपर्टी को ही हटा दो। देखो, इसलिए ही प्लेटो को बोला जाता है तुम्हारा आइडियल स्टेट, ये आइडियल थिंकर। ये कभी भी किसी भी स्टेट में बताओ हो सकता है। आज का अगर तुम फिनोमेना में तुम ऐसा आज से क्या, कोई भी हिस्ट्री में भी नहीं अप्लाई हो सकता है कि तुम किंग हो, तुम कोई फैमिली मत रखना, बीबी वाइफ कुछ नहीं रखना है और प्रॉपर्टी भी नहीं रखना है। तुम सोल्जर हो तो प्राइवेट प्रॉपर्टी मत रखना, फैमिली मत रखना। हो सकता है? हो ही नहीं सकता है, ठीक है। फिर इन्होंने क्या बोला कि वर्चू जो होता है, वर्चू जो होता है वो ना नॉलेज होता है, ठीक है। अगर आपके अंदर वर्च्यू, तो समझ लो आपके अंदर नॉलेज आ गया, ठीक है ना। तो प्लेटो का जो थ्योरी है ना, प्लेटोनिक थ्योरी जो है ना, बोला कि जो प्लेटोनिक थ्योरी का जो आइडिया है ना, वो किस पर बेस्ड है? थ्योरी ऑफ नॉलेज पे। अभी हम पढ़ा रहे पूरा नॉलेज पे ही बेस्ड है। फिलोसफर किंग कौन होगा? विजडम, जिसके अंदर विजडम है ना, वही होगा। तो बोला कि जो प्लेटोनिक थ्योरी है किस पर बेस्ड है? थ्योरी ऑफ नॉलेज पे। इन्होंने बोला, देखो इन्होंने क्या बोला, वर्चू ही नॉलेज बोले ना, तो इन्होंने बोला जो वर्चू है ना वो 4 तरह का होता है। इंसान के अंदर वर्च्यू 4 तरह का होता है, ठीक है। एग्जाम में ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आता है, नेट में
ठीक है। देखो सबसे पहले इन्होंने किसको रखा, किंग को। इन्होंने बोला किंग, अगर इनका आइडियल स्टेट में अगर नंबर 1 में कोई पर्सन आएगा ना वो किंग है, तो किंग को क्या बोला, विजडम, तो यहाँ विजडम पहले आ गया। ठीक है, विजडम किसको बोल रहे, किंग को। करेज किसको बोलते हैं, ये सोल्जर को, तो सोल्जर हो गया सेकेंडरी। और थर्ड में हो गया टेम्परेंस। टेम्परेंस का मतलब होता है जो प्रोड्यूसर क्लास होते हैं, ठीक ना, थर्ड में। तो इन्होंने बोला कि वर्चू का 4 कंपोनेंट होता है। एक इंसान के अंदर जो वर्चू होता है ना, वर्चू मतलब क्या, क्वालिटी, स्पिरिट, तुम्हारे अंदर क्या अच्छाई क्या खूबी है ना, वो खूबी। तो बोला कि 4 कंपोनेंट होते हैं, 4 कंपोनेंट। तो एक होता है विजडम, एक होता है करेज, एक होता है टेम्परेंस, एक होता है जस्टिस। तो बोले विजडम किसके अंदर आएगा, जो फिलोसफर किंग है, फिलोसफर किंग। अगर एग्जाम में तुमको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर आया तो तुम आराम से बैठा लोगी कि पहले किंग आता है तो किंग को विजडम बोला, करेज सोल्जर को बोला, और टेम्परेंस किसको बोला, जो प्रोड्यूसर क्लास है, जो फार्मर है, जो आर्टिशियन है, वो लोग। और लास्ट में आएगा जस्टिस। ठीक है ना। अब यहाँ पे एक और आ जाओ कि प्लेटो कौन सा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को नहीं पसंद करता था, जिससे वो नफरत करता था, मुझे नहीं पसंद है। ट्राइनी को नहीं पसंद करता था, ट्राइनी, ट्राइनी का मतलब होता है डिक्टेटरशिप, ऑथोरिटेरियन, वो नहीं पसंद करता था। इसके लिए तो आइडियल स्टेट कौन होगा, इसके लिए बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कौन सा था, इनके लिए बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वो था जहां पे फिलोसफर किंग रूल करेंगे, वो भी विजडम होना चाहिए, है ना। तो इसलिए ये ट्राइनी को नहीं पसंद करते थे, ठीक है। लेकिन ये ट्राइनी को नहीं पसंद करते थे तो क्या, ये डेमोक्रेसी को भी पसंद नहीं करते थे। ये डेमोक्रेसी को बोलते थे ये इग्नोरेंट है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि डेमोक्रेसी को रूल ऑफ इग्नोरेंट किसने बोला, डेमोक्रेसी एज रूल ऑफ इग्नोरेंट किसने बोला। जितने भी एथेंस ग्रीक थिंकर है ना, सब डेमोक्रेसी को क्रिटिसाइज करते, सब, एरिस्टोटल, प्लेटो, सब। क्योंकि एरिस्टोटल प्लेटो का मानना है ना कि डेमोक्रेसी की वजह से ही सोक्रेटिस का जान गया था, ठीक है ना। इसलिए वो लोग डेमोक्रेसी को पसंद नहीं करते। प्लेटो भी नहीं पसंद करते, एरिस्टोटल भी नहीं पसंद करते। लेकिन प्लेटो क्या बोलते हैं डेमोक्रेसी को, एज अ रूल ऑफ इग्नोरेंट, ठीक है ना। अच्छा, मिथ ऑफ मेटल्स, ये किसका कॉन्सेप्ट है, मिथ ऑफ मेटल्स, प्लेटो का। अच्छा, मिथ ऑफ मेटल्स किसको बोलते हैं, द नोबेल लाई। देखो नोबेल का मतलब होता है अच्छा, अच्छा इंसान, नोबेल, नेक पर्सन। तो यहाँ बोले जो मिथ का मतलब भी झूठा होता है, तो यहाँ पे पता वही का यहाँ ट्रांसलेट लिखा है कि नोबेल लाई मतलब क्या, जो जो इंसान बोलता है ना मैं बहुत नेक हूँ, सच्चा हूँ, वो लोग झूठा है, झूठा। मिथ ऑफ मेटल से कौन जुड़ा हुआ है, प्लेटो। द नोबेल लाई से कौन जुड़ा हुआ है, प्लेटो। अच्छा, प्लेटो का एक और डायलॉग है, उसको पढ़ लो, अपोलोजी, अपोलोजी। मैं इसको इसलिए लाई हूँ कि नेट में आया हुआ है, ये क्वेश्चन नेट में बहुत बार आया हुआ है, ठीक है ना। अपोलोजी ये एक डायलॉग है जिसको किसने लिखा था, प्लेटो, ठीक है ना। इसमें इन्होंने 2 कैरेक्टर को मेंशन किया था, सेक्रेटिस, सेक्रेटिस और हिज एक्यूजर्स। मान लो कि एग्जाम में तुझे देखो अगर बर्डन लगेगा तो मत याद करना, लेकिन अगर मन किया तो याद कर लेना कि अपोलोजी जो है ये प्लेटो ने लिखा था। और इसमें इसने 2 कैरेक्टर के बारे में मेंशन किया था। एक का नाम था, एग्जाम में नेट में यूजीसी में तुम्हारा कैरेक्टर ही पूछता है कि अपोलोजी में कौन 2 पर्सन था, तो एक तो सेक्रेटिस को उन्होंने कैरेक्टर दिया था और एक एक्यूजर था, उसका एक्यूजर उस पर इल्जाम लगाता है, ठीक है बस। अब यहाँ पे देखो ये तुमको याद नहीं करना है, इसको खाली समझ जाओ। देखो यहाँ पे इसको एडिलिस्ट क्यों बोलते हैं, बस इसका मतलब समझना। इन्होंने इन्होंने आइडिया को ही ज्यादा इंपॉर्टेंट दिया। ये बोले आइडिया और सब्सटेंस, आइडिया ही सब्सटेंस है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए कि ये आइडिया के बारे में क्या बोलते हैं, तो ये बोलते हैं आइडिया और सब्सटेंस। ये बोलते हैं जो आइडिया है ना, आइडिया इंसेंस ऑफ ऑल थिंग्स। इनके कहने का मतलब है कि हर चीज में आइडिया है। ये बोलते हैं ना, अगर तुमको कोई चीज बनाना है तो पहले तुम्हारे माइंड में आइडिया आता तब तुम बनाती हो। तो आइडिया इन सेंस ऑफ ऑल थिंग्स, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए कि आइडिया इन सेंस ऑफ ऑल थिंग्स का किसका कोटेशन है, तो क्या इसका, प्लेटो का। ये बोलते हैं आइडिया ही यूनिवर्सल है, ठीक है ना। जबकि मैटर के बारे में क्या बोलते हैं कि नहीं, मैटर, मैटर क्या, जैसे कि तुम्हारा मोबाइल, क्या मोबाइल एक मैटर है, मैटर से बना हुआ चीज है ना। तो मैटर आर रिफ्लेक्शन ऑफ थिंग्स, बोले कि मैटर जो है वो तो चीजों का रिफ्लेक्शन है। मैटर की ऐसे नहीं बनता, चीज से बनता है, ठीक है ना। इसलिए ये मैटर को ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं देते हैं, आइडिया को इंपॉर्टेंट देते हैं। जबकि प्लेटो जो है ना वो मैटर को इंपॉर्टेंट देते हैं और आइडिया को ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं देते। सॉरी, एरिस्टोटल और प्लेटो में यही फर्क है कि एरिस्टोटल आइडिया को ज्यादा इंपॉर्टेंट दे रहे हैं, सॉरी प्लेटो, प्लेटो जो है ना वो आइडिया को ज्यादा इंपॉर्टेंट दे रहे हैं। देखो हर जगह बोले आइडिया सब्सटेंस, आइडिया हर चीज में है, आइडिया यूनिवर्सल है। जबकि मैटर को क्या बोले कि मैटर आर रिफ्लेक्शन ऑफ थिंग्स, मैटर जो है वो चीजों का रिफ्लेक्शन है, ठीक है। तो एरिस्टोटल और प्लेटो में फर्क है कि एरिस्टोटल जो है ना वो मैटर को इंपॉर्टेंट देते हैं और प्लेटो जो है ना वो आइडिया को इंपॉर्टेंट देते हैं। अब ज्यादा नहीं है, इधर आओ, हाँ यही वाला हमको समझाना था, ठीक है। ये वाला समझा, देखो एग्जाम में क्वेश्चन आता है। अभी मैं एमपीपीएससी क्वेश्चन गए थी ना एग्जाम देने के लिए, तो ये तो नेट में बहुत बार आया हुआ है, ठीक है ना। ये वाला स्ट्रक्चर और एमपीपीएससी में भी क्वेश्चन आया था। देखो इन्होंने क्या बोला
अभी मैं इसके बारे में तुमको उधर भी जिक्र की थी। इनकी जस्टिक पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट। देखो, अकॉर्डिंग टू प्लेटो, प्लेटो के अकॉर्डिंग द ग्रीक वर्ड फॉर जस्टिक ग्रीक वर्ड में जस्टिक को क्या बोलते हैं? डिकॉन्सिंस, ठीक है ना, डिकॉन्सिंस बोलते हैं। ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है बहुत बार कि जस्टिक का मतलब क्या है, डिकॉन्सिंस, ठीक है। अब यहाँ पे समझो जस्टिक का मतलब क्या है। प्लेटो बोलते हैं कि हमारा जो आइडियल स्टेट है ना, उसमें 3 तरह के लोग होंगे, 3 तरह के लोग। देखो, एक तो हो गया तुम्हारा रूलर, देखो यहाँ पे हो गया एक रूलर, ठीक है ना। रूलर को तुम अपर गार्जियन भी बोल सकती हो, फिलोसफर किंग भी बोल सकती हो, ठीक है। इन्होंने बोला कि मेरा जो आइडियल स्टेट है ना, उसमें 3 क्लास होंगे, मेरे स्टेट में 3 क्लास होंगे, ठीक है। और दूसरा जो एक तो हो गया रूलर, रूलर को हम लोग क्या बोलते हैं? किंग बोलते हैं, किंग, या अपर गार्जियन भी बोल सकती हो। दूसरा जो होगा वॉरियर, वॉरियर किसको बोलेंगे? वॉरियर्स किसको बोलेंगे? सोल्जर को, सोल्जर को, एक्सिलरीज को, इसको बोलेंगे लवर गार्जियन, ठीक है ना। इन कोई भी नाम से पुकारो हो जाएगा, ठीक है ना। बोले जो तीसरा पर्सन होगा ना, वो जनरल पीपल होंगे, जनरल आम लोग, लाइक आर्टिशियन, ठीक है, फार्मर्स, ठीक है ना, ये सब होंगे। एक सेकंड रुको, ये आफरी में थोड़ा सा चार्ज लगा लेती हूँ, 1 मिनट, 1 सेकंड। हाँ हेलो, चलो मैं स्टार्ट कर रही हूँ। तो समझ में आया ना कि वो क्या बोल रहे हैं कि मेरा जो आइडियल स्टेट है ना, उसमें 3 तरह के लोग होंगे, एक फिलोसफर किंग, एक सोल्जर, और दूसरा जनरल पीपल, ठीक है ना। तो जनरल पीपल को क्या इन्होंने बोला? आर्टिशियन, फार्मर, प्रोड्यूसर, ये सब, ठीक है ना। तो इन्होंने बोला ना कि जो जो 3 क्लास है ना, तो जो स्टेट में रह रहा, ठीक है ना, तो उसके अंदर सोल कैसा पाया जाएगा? आवाज नहीं आ रही, रुको मैं फैन बंद कर देती हूँ, 1 सेकंड रुक जाओ, मुझे लग रहा फैन से प्रॉब्लम। और रिपीट हो रही है, बार बार रिपीट हो रही है। ओ माय गॉड, क्यों हो रही है ऐसा? 1 सेकंड रुको तो मैं देखती हूँ क्यों रिपीट हो रहा है। आप देखो तो, हेलो, अभी भी रिपीट हो रही है? आवाज आ रही है, रिपीट हो रही है क्या? नहीं ना, ठीक है, चलो, हाँ ठीक है। देखो, तो प्लेटो क्या बोलते हैं, सुनो प्लेटो क्या बोलते हैं। तो देखो, ये याद करना जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन दे देता है कि रीजन, एपेटाइट, स्प्लिट के बारे में किसने बात किया? तो प्लेटो ने बात किया, ठीक है ना। तो यहाँ पे समझो मैंने क्या बोला, स्टोरी समझो, तब स्टोरी जैसे समझो। प्लेटो क्या बोल रहे कि मेरे आइडियल स्टेट में 3 तरह के लोग होंगे, गार्जियन क्लास, सोल्जर क्लास, और आर्टिशियन या फार्मर, जो भी। अब बोले कि वो जो लोग हैं ना, 3 तरह के, जो मेरे आइडियल स्टेट है, उनमें 3 तरह का सोल पाया जाएगा, 3 तरह का सोल। देखो, जो अपर क्लास होंगे ना, उसके अंदर जो सोल पाया जाएगा ना, वो नॉलेज वाला सोल होगा, या रीजन वाला सोल होगा, ठीक है। जो गार्जियन क्लास होंगे, जो अपर गार्जियन, जो किंग है, जो फिलोसफर किंग है, उसके अंदर जो सोल होगा ना, वो नॉलेज होगा, नॉलेज या रीजन, ठीक है। बोले जो तुम्हारा सोल्जर है ना, उसके अंदर स्पिरिट पाया जाएगा, स्पिरिट या इमोशन, ठीक है, ये वाला सोल। इमोशंस नहीं आता एग्जाम में, स्पिरिट याद रख लो, स्पिरिट आता है, ठीक ना। स्पिरिट किस में पाया जा रहा है? सोल्जर में, ठीक है ना। लेकिन जो तुम्हारा निचला पर्सन हो गया, जो एकदम ब्रॉन्ज से बना हुआ, जो एकदम नीचे लोग हैं, जिसको मैं कंसिडर भी नहीं करता हूँ, वो थर्ड पर्सन, जो जनरल पीपल है, उसके अंदर एपेटाइट सोल पाया जाता है, एपेटाइट, ठीक है। एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन बहुत पूछता है एपेटाइट का, कि एपेटाइट के बारे में किसने मेंशन किया? तो प्लेटो ने। एपेटाइट किस में पाया जाता है? तो फार्मर में, या आर्टिशियन में, या प्रोड्यूसर क्लास में, ठीक है ना, याद रख लेना, ठीक है। इन्होंने बोला कि ये चीज पाया जाता है, मतलब मेरे आइडियल में 3 तरह के लोग होंगे, और तीनों में ये सोल होंगे। जो किंग होंगे उसके अंदर नॉलेज, जो सोल्जर होगा उसके अंदर स्पिरिट, और जो फार्मर होंगे, जो जनरल पीपल होंगे, उसके अंदर एपेटाइट, ठीक है। उसके बाद बोला कि जो लोग हैं ना, अब उसके अंदर कुछ वर्च्यू भी पाए जाएंगे, वर्च्यू, अभी मैं उधर भी मेंशन की थी। पहला जो वर्च्यू होगा, जो किंग के अंदर जो वर्च्यू होगा ना, विजडम वाला वर्च्यू होगा, क्वालिटी। किंग के अंदर कौन सी क्वालिटी होगी? विजडम। अच्छा, सोल्जर के अंदर कौन सी क्वालिटी होगी? करेज। और ये इसके अंदर कौन सी क्वालिटी होगी? जो फार्मर है, जो आर्टिशियंस है, या जो प्रोड्यूसर क्लास है, टेम्परेंस वाली क्वालिटी होगी, ठीक है। अब ये लोग बनेंगे किस चीज से? ये लोग बने हुए होंगे किस चीज से? प्लेटो बोल रहा है कि ये जो किंग है ना, वो गोल्ड से बना हुआ होगा, गोल्ड, सोना से बना हुआ होगा, क्योंकि वो फिलोसफर किंग है,
और जो सोल्जर है ना वो सिल्वर से बना हुआ है, ठीक है। और जो तुम्हारा थर्ड पर्सन है ना, जो तुम्हारा फार्मर है, आर्टिशियंस है, वो आयरन और ब्रास से बने हुए होंगे, ब्रॉन्ज से बने हुए हैं, है ना। ब्रॉन्ज बोलो, आयरन बोलो, ब्रास बोलो, जो भी, ठीक है ना, उससे बनाए हुए हैं, ठीक है। इन्होंने बता दिया। अब इन्होंने बोला कि सोसाइटी में जस्टिस कैसे आएगा। देखो ये वाला जो जस्टिस जो तुम्हारा रेड पेन से लिखा हुआ ना नीचे, इसे तुमको रटना है। इन्होंने बोला जस्टिस तभी आएगा जब किंग किंग वॉरियर का काम नहीं करेगा, वॉरियर किंग का काम नहीं करेगा, और जनरल पीपल सोल्जर का काम नहीं करेगा, बस सब अपना अपना काम करेगा। कहने का मतलब है जस्टिस का मतलब है अकॉर्डिंग टू प्लेटो, प्लेटो को अकॉर्डिंग जस्टिस का मतलब है वन क्लास, वन ड्यूटी, वन मैन एंड वन वर्क। एग्जाम में यही डिफिनेशन देके तुमसे पूछता है ये किसका जस्टिस है। जस्टिस का मतलब क्या है, वन क्लास, वन ड्यूटी, वन मैन, वन वर्क। कहने का मतलब जो वही मैं इंडिविजुअल रिट लार्ज, यही हो गया कि मेरे आइडियल स्टेट में इंडिविजुअल रिट लार्ज होगा, हर इंडिविजुअल अपना काम करेगा। वन क्लास, एक क्लास कौन हो गया, किंग, तो किंग का जो काम वो अपना करेगा, ठीक है। सोल्जर का जो काम है वो करेगा, जिसका जो काम है वो करेगा। वन ड्यूटी, जो जिसका ड्यूटी है, किंग का ड्यूटी है विजडम करना, तो विजडम वाला करेगा। सोल्जर का काम है करेज, तो करेज दिखाना। और प्रोड्यूसर का क्लास है मेहनत करके पैसा कमाना, तो वो वही काम करेगा। वन मैन, एक एक मैन है। वन वर्क, बस एक ही काम करना, तुम जो पर्सन जिसका जो काम है वही करेगा। अब एग्जाम में तुमसे क्वेश्चन पूछेगा जस्टिस वाज वन क्लास, वन ड्यूटी, वन मैन, वन वर्क, किसका है, प्लेटो का, ठीक है। अच्छा प्लेटो का कंप्लीट हो गया, ठीक है।